हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फटारो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज़ के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए। आपके पर्सन, जो पर्सन आपके दिली दिमाग में है, वो पर्सन आज आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रहे, रिक्वेस्ट है। तो देखते हैं कि आज उनकी ट्रू डीपेस्ट फीलिंग क्या है आपके लिए। और मोस्टली आज ना थोड़ा फ्यूचर एक्शन चेक किया जाएगा, पॉसिबिलिटीज़ है, रिक्वेस्टेड टॉपिक है। टॉपिक इन द सेंस रिक्वेस्टेड है कि आगे फ्यूचर क्या होगा, क्योंकि कुछ फीलिंग्स है ना बहुत ज़्यादा एकदम चेंज हो रही है। तो लेट्स सी कि क्या है। सो फ्लेम पर फोकस कीजिए, उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कीजिए, उनका नाम दोहराइए 3 बार, 7 बार। सो जिनके बारे में आप सोच रहे हैं ना, वो इंसान सॉरी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं। यहाँ पे मून एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। मून का असर बहुत ज़्यादा है कि इमोशनल बहुत ज़्यादा है, और अंदर ही अंदर बहुत सारा एक होता है ना इमोशंस का बाहर आना, कि बहुत सारे स्पेशली डर, बहुत सारे जो गिल्ट है वो बाहर आना, ऐसी एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। खामोश है, ज़्यादा शायद बात नहीं कर रहे हैं, या फिर सिचुएशन वही रही है, नो कॉन्टैक्ट ब्लॉक, या फिर एकदम दूरी सी है, एकदम दूरी सी। लेकिन ये जिस तरह से दिखा रहे हैं ना कि जैसे फ़र्क नहीं पड़ रहा है इनको, आपकी इतनी याद नहीं आ रही है, जो भी है कम्प्लीटली उल्टा है। इनकी दिलो दिमाग में ना आप हो, और लिटरली 24 घंटे हो। जितना वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं उतना ज़्यादा हो। पॉसिबल है इनको आपका नाम दिखता है, आपके जैसा पर्सन, एनर्जीज़, कोई एक इंसिडेंस होता है या कुछ है जो आपके ख्याल है ना बार बार जैसे घूमते रहते हैं दिलो दिमाग में। लेकिन फिर भी ये इंसान आपसे बात करने में इसलिए ज़्यादा एफर्ट नहीं लगा रहे हैं कि वो इसलिए कि ना एक जो गिल्ट है ना, स्पेशली कुछ गिल्ट इन द सेंस कि उन्होंने जो गलती की है। पॉसिबल है कि अचानक से शादी का डिसीजन, अचानक से कोई एंगेजमेंट, कमिटेड, या कुछ तो है जो अचानक हुआ, और इनका जो झूठ है या उनकी जो गलती है वो पकड़ी जाएगी, या उस गलती का आप क्या करेंगे, ये इनको अजीब सा डर है। क्योंकि वो बात आपसे छुपाई गई है, वो तो दिख रहा है। और ये ना इनका जो पैटर्न है, इनका एक जो पैटर्न है ऑन एंड ऑफ सिचुएशन का, जैसे ये आते हैं वापस 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, या कुछ महीनों के लिए गायब हो जाते हैं, या कुछ हफ्तों के लिए एटलीस्ट तो गायब हो जाते हैं। तो वो जो चीज़ हो रही है ना, वो आपको ना पता नहीं क्यों अचानक से ना इरिटेट करने लगी है, बहुत ज़्यादा इरिटेट करने लगी है, कि बहुत आपको तकलीफ़ हो रही है, गुस्सा आ रहा है। क्योंकि इस बीच में ना आप बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में चले जाते हो, अपने आप को मुश्किल से संभालते हो, और अचानक से इंसान वापस आ जाता है। तो उस वक्त ना आप जितना किया है ना, उसके बाद सब अगेन सब कुछ जैसे शुरू से शुरुआत हो जाती है। पहले तो ये पैटर्न आप सह रहे थे, तकलीफ सह रहे थे, बट अभी ना स्वभाव आपको ना मन नहीं कर रहा है कि ये सारी चीज़ों का आप लाइक ना एंटरटेन करें, आप ना एनर्जी देना, और उस चीज़ में ये करना। तो क्योंकि आप ना अभी सीधा सीधा सवाल करना चाहते हो कि करना क्या है, नहीं है तो नहीं है, वो चीज़ है। और ये जो चीज़ है ना वो फील कर सकते हैं, यस, ये इंसान वो चीज़ फील कर सकते हैं कि कुछ तो है आपके दिलो दिमाग में, या आपकी बिहेवियर में, एनर्जी में कुछ तो है जो इस कदर है ना, कि जो आर या पार, या कुछ ऐसा है जो बहुत ज़्यादा ओवर पावरिंग है, और ख़ास करके इनकी साइड है ना वो गलत है, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा डरे हुए हैं। नंबर 2, नंबर 3 काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंटली आया है, और मून के रिफ्लेक्शंस बहुत ज़्यादा है। ये इंसान बहुत इमोशनल है, और अगेन ये ना अपने काम में बहुत बिजी है, या रहने की वो पूरी कोशिश करते हैं। जो भी काम है, पूरी काम में एकदम दिल जान लगा देते हैं पूरा। मतलब एक काम को अगर सपोज 10-15 मिनट लगने वाला, ये पूरा 1-1.5 घंटा लगा देंगे, जस्ट बिकॉज उनको ना टाइम निकालना है, पूरा काम ये करना। लेकिन नहीं हो पा रहा है इनसे, वो एंग्जाइटी नहीं जा रही है।
ये दोस्तों में जाते हैं, ये अपने परिवार में बैठते हैं, ये हर मुमकिन कोशिश चल रही है, लेकिन इनकी एंग्जाइटी है ना जो नहीं मिल रही है। मतलब इनको जिसने आप ही चाहिए, आपसे बात करनी है, वो चीज़ चाहिए, लेकिन डर भी लग रहा है, डर भी लग रहा है आपके सवालों से। चांसेस है ना कि ये चांसेस है कि मुझे लग रहा ना कि आज के दिन, आज या कल शाम तक ना, शाम के टाइम इनका कॉल मैसेज आ सकता है। स्पेशली मैसेज आएगा, स्पेशली मैसेज आएगा, और ये हो सकता है कि 8 दिन की एट ऑफ वैंड्स की एनर्जी फील हुई, सो आएगा ज़रूर, लेकिन वो आर्ग्यूमेंट में बदल जाएगा, ऐसे मुझे फील हो रहा है। कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट के हैं, क्योंकि आपका भी एक पेशेंस लेवल है ना, वो डगमगा रहा है। आपने अपनी हीलिंग के ऊपर काम किया, नो डाउट, बट समहाउ ये जो बिहेवियर है ना, वो आपका अभी ना पेशेंस तोड़ रहा है। इनका जो भी बिहेवियर है ना, जो पैटर्न में ये करना कि आप कितनी बार बोलने के बावजूद भी कि एटलीस्ट रेगुलर कम्युनिकेशन रखो, या ऐसे मत करो, कुछ क्लैरिफाई करो, कुछ बता के तो जाओ, ये सारी चीज़ें वो जब नहीं कर रहे ना, ये चीज़ से अभी आपका दिमाग ख़राब हो रहा है। आपने ना अपनी तरफ से अभी एफर्ट लगाना बिल्कुल बंद किया है। उनका अगला कदम ये है कि ये कॉल मैसेज करेंगे, आपको मनाने की कोशिश करेंगे, और चांसेस है कि जितने ये इमोशनल हो रहे हैं ना, उतने डेस्परेट भी हो रहे हैं आपसे मिलने के लिए। जितना वो दिखा रहे हैं ना कि दूर होने की कोशिश, गैप लेने की कोशिश, वो सब कुछ इनफैक्ट उल्टा पड़ रहा है, क्योंकि लाइफ और सिचुएशन उनकी तरफ बिल्कुल फेवरेबल नहीं है, कुछ भी हालात में नहीं है, कुछ भी हालात में नहीं है। आप ज़रूरत बोलो, आप इच्छा बोलो, या सब कुछ जैसे आपसे ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि इन्होंने बहुत चीज़ें ट्राई की है। अपने आप को बिज़ी करना हो, अपने अपने आप को टेंशन में लाना हो ना कि मेरे लाइफ में ये सिचुएशन है, अपने आप को गिल्टी समझना, अपने आप को मजबूर समझना हो, या अपनी फैमिली के ऊपर ध्यान देना हो, या कुछ भी हो, हर चीज़ें ट्राई की है अपने आप को समझाने की, रिझाने की, लेकिन कुछ भी नहीं हो पा रहा है। 30 नंबर एकदम स्ट्रांगली हो सकता है, 30 इनका बर्थ नंबर या फिर लाइफ पाथ नंबर होने के चांसेस है। और इनिशियल में मुझे VSHLTM ये इनिशियल बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा ना इनिशियल दिख रहे हैं। एक जो वर्ड है ना, सबर का बांध टूट रहा है, ये दोनों भी तरफ है, दोनों भी तरफ है। एक सबर का बांध टूट रहा है, एक सबर है जो पेशेंस है ना, वो आपका सबर का बांध टूट रहा है कि अभी ना आपने पेशेंस रख लिया, अभी आपसे ना और नहीं हो पाएगा। और ये जो सबर रखे हुए हैं कि पेशेंस रखे हुए थे, हाँ सब कुछ हो जाएगा, ये कहीं नहीं जाएगा, इंसान मेरे लिए ही है, बैठा है, इंतज़ार कर रहा है, कुछ भी नहीं है, मैं जिस प्यार से बोलूँगा बोलूँगी, फिर वो मान जाएंगे, वो सब चीज़ें हैं। पता नहीं क्यों ऐसे उनको खुद भी अजीब सा अंदर से डर लग रहा है कि ये ना शायद नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। इनको खुद को रियलाइज़ हो रहा है शायद ये पॉसिबल नहीं है अभी। बटरफ्लाई की एनर्जी है, आप में ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, इनका ट्रांसफॉर्मेशन ये चाहते हुए एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, बदलना है लेकिन बदल नहीं पा रहे खुद को, और वो एनर्जी स्ट्रांगली थी फील हो रही है। एंजल्स हैं, मुझे लगा एंजल नंबर्स आपको दिख रहे हैं, कुछ इंडिकेशंस है जो आपको मिल रहे हैं, और आप कंफ्यूज हो रहे हो कि आखिर एंजल्स आपको कहना क्या चाहते हैं, क्योंकि दिखता तो है लेकिन क्या एक्शन लेना चाहिए, और क्या हो सकता है, क्या नहीं होना चाहिए, क्या समझ नहीं आ रहा है आपको। बिल्कुल ऐसा लग रहा कि आपकी तरफ से जो है ना कि जा रांझण 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 जा हीरन तेन छोड़ दिया है, वो भले आप मेल फीमेल जो भी हो, लेकिन
वो है कि भाई जाने दिया तुम्हें। तो सी देखा ना कि दोनों तरफ भी एनर्जी है और दोनों तरफ भी एक खिंचाव है, लेकिन सब्र का बांध भी दोनों तरफ से टूट रहा है। एक को चाहिए और एक को ऐसा लगता है नहीं चाहिए, मतलब चाहते हुए भी नहीं चाहिए। इंसान अगर बदल के आए तो ठीक है, नहीं तो फिर नहीं चाहिए। डेविल मोड ऑन। ओके, टावर सिचुएशन, 8 ऑफ कप्स। सो मैंने जैसे फील किया था ना कि पीछे लवर्स का कार्ड है, 8 ऑफ कप्स। सो जैसे आपकी एनर्जी में ऐसा है ना कि जाने दिया तुमने, छोड़ दिया, बस हो गया, वो चीज़ है। आना है तो ढंग से आओगे, तो फिर नहीं। सो ये लिटरली आपको खींच रहे हैं, ऐसी एनर्जी है, और ये आपको फील होती है, लिटरली फील होती है। सो अभी है ना, ये जस्टिस है आपकी तरफ, क्योंकि आपने इस रिश्ते को संभालने की, बैलेंस करने की बहुत कोशिश की, लेकिन इनकी जो हरकतें हैं ना, वो नहीं स्टॉप हो रही। इन्होंने मतलब पूरी दुनिया इनसे जो भी जैसे बिहेव करी है, एक तो कभी ये दुनिया की तरफ झुक जाते हैं, तो कभी दुनिया उनको क्या बोलते हैं इसको, फटकार के दूर कर देती है। ये दोनों भी हालत में ना सिर्फ उस दुनिया के लिए सोच रहे हैं, और आप दिल में हो, लेकिन उस इंसान के लिए कोई एक्शन लेना, उस इंसान के लिए कुछ फील करना, उसको उसका हक देना, इम्पोर्टेंस देना, वो छोड़ के बाकी सब चीज़ें। ऑफकोर्स ये प्यार करते हैं, ऑफकोर्स ये उतना ही आपके लिए तड़पते हैं, लेकिन इनको एक पता है कि आप कहीं नहीं जाओगे। अगेन बार बार वही चीज़। सो जैसे मैंने कहा ना कि इनकी लाइफ में ना प्रॉब्लम्स है, टावर सिचुएशन, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, सब कुछ है, अकेलापन, सब कुछ है, लेकिन ये जानबूझ के ना, जैसे लोग इनको नहीं चाहते, मान लीजिए कि दोस्त बैठे हैं, लोग नहीं चाहते कि ये आ जाए, बट ये जानबूझ के जाके बैठ जाते हैं कि नहीं, मैं तुम्हारे दोस्तों का, ग्रुप का पार्ट हूँ, या फैमिली का पार्ट हूँ, या कुछ है। अब इस सिचुएशन में ना इम्पॉर्टेंस है, या वो एग्जिस्टेंस वो नहीं रहा है, फिर भी वो सारी चीज़ें, क्योंकि उनको पता है कि लोग हैं ना, वो उनका फ़ायदा ही उठा रहे हैं, बाकी कुछ नहीं है। बट ये फिर भी ना जैसे उस चीज़ के आदी हो गए हैं, इनको ऐसा लगता है कि मजबूरी ये सब कुछ है, लोग नहीं समझेंगे, लेकिन आप इनके हालात समझ सकते हो, आप इनकी हालात समझ सकते हो। उनको ना आपसे बस प्यार चाहिए, कुछ नहीं, बस प्यार चाहिए, वो चीज़ है। लेकिन आप अभी ऐसा लग रहा है ना कि आप, ये सिचुएशन इतनी चेंज हो रही है, पैटर्न ही ब्रेक नहीं हो रहा है, पैटर्न ही ब्रेक नहीं हो रहा। तो मिलना तो होगा, या कॉल मैसेज आएगा, क्योंकि ये आपके साथ ही वो खुशी फील कर सकते हैं कि वो जो जीने का एहसास शुरुआत होगी। और अभी इनको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी एनर्जी में ना ऐसा है ना कि आप अभी ना, इट्स लाइक माई वे और हाईवे। ये गुरूर, गुस्से से नहीं, आप ऐसा लग रहा है कि नहीं, बहुत हो गया, अभी थोड़ा तो मतलब बदलना पड़ेगा अपने आप को, वो चीज़ है, वरना ये इंसान नहीं बदलेगा, वो चीज़। सो दोनों भी आप एक दूसरे के लिए अट्रैक्ट कर रहे हो, और इनको आपके लिए अट्रैक्शन बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा, और ये आपको खींच रहे हैं, लिटरली आपको वो एनर्जी फील होती है। आज शाम तक या असल रात तक या कल तक मैक्सिमम इनकी कॉल मैसेज आ सकते हैं, और अगेन जिस तरह से आपका रिस्पॉन्स रहेगा, तो ये अभी आपके पीछे पड़ेंगे ज़रूर। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। पर्सनल रीडिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स। गला खराब है, प्लीज़ देर करने के लिए धन्यवाद। सॉरी फॉर द वॉइस।